हेलो डियर स्टूडेंट्स, AB एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम क्लास 9 के मैथमेटिक्स के अंदर एक्सरसाइज 2 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जिसे कहे तो हम बहुपद। जैसे सबसे पहले देखें आप यहाँ पर पॉलिनोमियल को बहुपद कहा जाता है। अक्सर बहुपद आखिर किन चीजों से मिलकर ये बनता है, बहुपद के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। यहाँ पर हमारे जैसे बहुपद के अंदर दो अमाउंट होते हैं, दो राशियां होती हैं अक्सर। जैसे देखें इसके अंदर आप यहाँ पे पॉलिनोमियल दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक यहाँ पर अमाउंट होता है जो हमारा, जिसको कहते हैं हम वेरिएबल अमाउंट। वेरिएबल अमाउंट मतलब इसे कहते हैं चर राशि। दूसरा यहाँ पर होता है, तो दूसरा अमाउंट है यहाँ पर जिसको कहते हैं हम कांस्टेंट अमाउंट का मतलब अचर राशि। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है, तो चर राशि की डेफिनेशन देके आप, जैसे चर राशि की डेफिनेशन वे राशियां जिनका मान अस्थायी होता है उन्हें हम चर राशि कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे इसके अंदर हमारे लेटर्स होते हैं, अल्फाबेट होते हैं। अल्फाबेट कहां से कहां तक, तो अल्फाबेट इसके अंदर हमारे ए से लेकर जेड तक के 26 लेटर्स को लिखा जाता है। और किस लैंग्वेज में, तो इंग्लिश की लैंग्वेज के अंदर वो स्मॉल लेटर्स लिखे जाते हैं सारे के सारे। इनकी वैल्यू कभी भी मैथमेटिक्स के अंदर फिक्स नहीं होती है, इनकी जगह पर कुछ भी आ सकता है। मान के चलिए आप, जैसे मैंने ए की वैल्यू ली यहाँ पर 1, हो सकता है अगले इक्वेशन में इसकी वैल्यू क्या हो जाए, ए की वैल्यू 10 हो सकती है, अगले इक्वेशन में ए की वैल्यू 20 हो सकती है, अगले इक्वेशन में ए की वैल्यू 4 हो सकती है। एक्स वाई जेड जैसे जैसे इक्वेशन बढ़ता है, सवाल बढ़ता है, वैसे इसकी वैल्यू बढ़ती हुई जाती है। दूसरा देखिए आप यहाँ पे ये दे रखा है, जैसे कांस्टेंट अमाउंट का मतलब अचर राशि। वे राशियां जिनका मान स्थायी होता है उन्हें हम अचर राशि अर्थात कहे तो कांस्टेंट अमाउंट कहते हैं। कांस्टेंट अमाउंट के अंदर किन चीजों को रखा जाता है, कौन से यहाँ पर सिंबल होते हैं, तो इसके अंदर एग्जांपल के लिए देखें आप, इसके अंदर नंबर्स को लिखा जाता है। नंबर्स मतलब संख्या, इंटीजर्स। जैसे इसके अंदर इंटीजर्स हमारे इसमें माइनस के नंबर्स भी रहते हैं, जीरो भी आ गया, और यहाँ पर प्लस के नंबर्स भी आ जाते हैं। इन नंबरों से मिलकर ही इसे हम कांस्टेंट अमाउंट के अंदर लिखा जाता है। इसमें नंबर्स आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे -2 हो गया, 0 हो गया, 100 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, एक्स वाई जेड आप कुछ भी नंबर यहाँ पर लिख सकते हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर x+2, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल मतलब एक बहुपद है। x यहाँ पर ये कौन सा अमाउंट है, ये हमारा यहाँ पर वेरिएबल अमाउंट है। 2 यहाँ पर देखें, 2 कौन सा अमाउंट है, ये तो 2 यहाँ पर कांस्टेंट अमाउंट है। ये इन दोनों, जब ये दोनों चीजें मिलती हैं तो पॉलिनोमियल बहुपद जाकर बनता है। अब ये बहुपद हम समझ चुके हैं। यहाँ पर बहुपद के अंदर पॉलिनोमियल्स में कितने टर्म्स होते हैं, टर्म का मतलब इसमें कितने पद होते हैं, इनका पता हमें कैसे चलता है, तो इनका पता हमें प्लस और माइनस के सिंबल से ही पता चलता है। ध्यान रखें, प्लस और माइनस का जब सिंबल लगता है तब हमें टर्म के अंदर आकर कितने पद हैं, इसके अंदर पद का मतलब कितने भाग हैं बहुपद में, उसके बारे में पता चलता है। यहाँ पर आगे देखें, जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 2x+3, इस पॉलिनोमियल के अंदर कितने टर्म है, तो पहला टर्म देखे यहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ है 2x, क्योंकि प्लस माइनस से क्या हो जाते हैं, बहुपद के भाग हो जाते हैं। एक भाग हमारा ये हो गया, दूसरा भाग हमारा ये हो गया। तो इस बहुपद के अंदर, इस पॉलिनोमियल के अंदर कितने टर्म है, तो यहाँ पर 2 टर्म्स हैं, मतलब 2 पद हैं यहाँ पर। आगे देखें, एक और चीज इसमें ध्यान रखने की है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड के सिंबल से कभी भी इसके टर्म और पद के बारे में बताया नहीं जाता। मतलब गुणा और भाग के चिन्ह से कभी भी पता लगा नहीं होते हैं। पॉलिनोमियल में अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, पॉलिनोमियल आखिर कितने प्रकार के होते हैं।
तो पहला पार्ट इसमें टाइप्स, पहला हो गया यहाँ पर जैसे लाइनर पॉलिनोमियल। लाइनर पॉलिनोमियल मतलब रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या? वह बहुपद, वह पॉलिनोमियल जिसकी पावर, जिसकी घात एक होती है उसे हम रैखिक बहुपद अर्थात लाइनर पॉलिनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे इसका ये लिखा है यहाँ पर x+2, तो इसमें वेरिएबल अमाउंट की पावर कितनी दिखाई जा रही है? यहाँ पर कोई डिग्री इसकी कितनी है? कोई डिग्री नहीं है, कोई डिग्री नहीं, तो यहाँ पर इसकी पावर कितनी मानेंगे हम? 1 मानेंगे। और जिस पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल अमाउंट की पावर 1 होती है, 1 होती है, उसे हम लाइनर पॉलिनोमियल मतलब रैखिक बहुपद कहते हैं। अगला देखें जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होते हैं? वे बहुपद, वो पॉलिनोमियल जिसके अंदर पावर कितनी हो जाए? 2 हो जाए। एग्जांपल जैसे 2x² + x - 3। इस बहुपद के अंदर, इस पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी पावर कितनी है यहाँ पर? तो आप देखेंगे सबसे बड़ी पावर हमें दिखाई दे रही है यहाँ पर 2। एक और पावर है यहाँ पर 1, लेकिन इन दोनों में सबसे बड़ी पावर कौन सी है? तो 2। तो ये किस टाइप का पॉलिनोमियल हो जाएगा? ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद। अगला देखिए इसका कौन सा टाइप होता है? तो ये होता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में जैसे क्वाड्रेटिक के अंदर पावर 2 थी, इसके अंदर पावर कितनी हो जाएगी हमारी? क्यूबिक का मतलब होता है ये पावर 3। तो जैसे ये 2x की पावर हो गई 3 प्लस x² प्लस x - 4। इस पॉलिनोमियल के अंदर सबसे बड़ी पावर हमें क्या दिख रही है यहाँ पर? 3। तो ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है? ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इस टाइप के, इस हमारे चैप्टर के अंदर, इस लेसन के अंदर, इस एक्सरसाइज में 3 टाइप्स के पॉलिनोमियल में दिखाए गए हैं। जैसे जैसे पावर बढ़ती है तो पॉलिनोमियल के अंदर इक्वेशन बढ़ते जाते हैं। ठीक है, एक चीज और देखें आप, जैसे इसमें कोफिशिएंट होता है। कोफिशिएंट का मतलब गुणांक। गुणांक क्या होता है? जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 2x² प्लस x - 5। ये एक पॉलिनोमियल आपके सामने, इस पॉलिनोमियल के अंदर गुणांक कोफिशिएंट क्या है इसका? और मैं कहता हूं कि मुझे बताइए x² का कोफिशिएंट क्या होगा? x² का कोफिशिएंट क्या होगा? x², देखिए सबसे पहले x² कहाँ लिखा? ये लिखा हुआ है x²। x² के साथ क्या नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है? तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब इस पॉलिनोमियल में x² का कोफिशिएंट क्या होगा? तो 2 होगा। अगर मैं कहूं कि x का कोफिशिएंट क्या होगा? तो x का कोफिशिएंट होगा 1, क्योंकि x किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई नहीं है। आई होप आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी और इंटरेस्टिंग वीडियो भी रही होगी। और वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।